वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मुंबई महानगर पालिका का आज मतदान का दिन है। साथ ही 28 और भी है। कुल मिलाकर के 29 नगर पालिकाओं के ये चुनाव है। उसमें लगभग 893 वार्ड है। 2869 सीटें हैं। 15,931 उम्मीदवार है और लगभग 3.5 करोड़ जनता आज महाराष्ट्र में इन 29 नगर निकायों के चुनाव में हिस्सा लेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं मुंबई महानगर पालिका की, जिसका 74,000 करोड़ का बजट अकेले का है। कई राज्यों के जितने बजट नहीं है उतना बजट अकेली महानगर पालिका मुंबई का है। अब महानगर पालिका मुंबई पर लगभग 25 साल तो हो ही गए हैं, 30 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 30 साल से 3 दशकों से शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी, अब जिसका नाम प्रकारांतर से यूबीटी हो गया है, वो उसका एक छत्र शासन था। वही थे। ये 74,000 करोड़ कहाँ जा रहे थे, ये इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। क्योंकि मैं तो जब भी मुंबई में मेरा जाना हुआ तो मुझे कचरों के ढेर ही दिखाई दिए हर जगह। तो ये खैर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं कोई आलोचना के लिए मेरा विषय नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से रात्रि में जो उलटफेर हुए, उसके तहत थोड़ी बहुत कुछ संभावना थी यूबीटी की, शिवसेना की, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो भी संभावना खत्म हो गई। हुआ मेरी जानकारी के हिसाब से ये कि मनसे ने जहाँ पर थोड़ा और सपोर्ट करना चाहिए था कार्यकर्ता स्तर पर, तो वे चुप बैठ गए। उन्होंने भीतर ही भीतर एनडीए या बीजेपी जिसको कहते हैं अपन के, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी का जो समूह काम कर रहा है, उसके साथ में तालमेल बिठा लिया है। और जिसके तहत थोड़ी बहुत संभावना जो बनती थी कहीं न कहीं इन दोनों के मिलने से, तो उद्धव के साथ में यहाँ पर राज ठाकरे की तरफ से ये जानकारी लगी है कि उन्होंने अपने हाथ खींचे। अब क्यों खींचे? कई बंधु कहते हैं कि वो तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि वो बदला चुका रहे। बदला क्यों नहीं भाई? जब 2005-06 में उनको बुरी तरीके से उत्तराधिकारी तो राज ठाकरे को होना चाहिए था, लेकिन उद्धव बन गया, जो कहीं से कहीं तक काबिल नहीं था, और उसको अंततः मन से बनानी पड़ी। और कहाँ चलेंगे? अभी विधानसभा चुनाव में अपने लड़के के लिए राज ठाकरे ने कहा कि एक सीट यूबीटी कम से कम छोड़ दे, वहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया करे, ताकि मेरा लड़के को विधानसभा भेज सकूं। लेकिन उसके लिए भी यूबीटी, उद्धव और आदित्य तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन लड़के की जमानत जब्त हो गई। कितना अपमान हुआ होगा। आज की हालत में महाराष्ट्र में मन से राज ठाकरे का एक भी विधायक नहीं है। न प्रदेश की किसी नगर पालिका में कोई उसकी उपस्थिति है। सांसद और राज्यसभा सदस्य तो छोड़ ही दीजिए, लोकसभा और राज्यसभा की। ऐसी स्थिति में अगर वो बदला ले रहा है तो राज ठाकरे क्या गलती कर रहा है? मैं तो देखता हूँ कि वहाँ पर जब इन दोनों की और रैली या सभाएं हो रही है, तो उद्धव ठाकरे बिल्कुल ऐसे झुक करके 3-3 दफे ऐसे झुकते हैं। ये जो बोनलेस व्यक्तित्व है, इसने श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के नाम पर भट्टा बिठा दिया है। और आज मुंबई की जनता बड़ी सजा देने वाली है। वो क्या होगी ये कल सवेरे पता चल जाएगा। भारत माता की जय।